जब तक कोई दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं, ये आप पढ़ रहे होंगे। और विधानसभा के बाहर हम खड़े हैं इस वक्त। आज से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, आपको पता है, लेकिन ये लाइन यहीं पर लागू होती है। क्यों ये लाइन बड़ौदा में लागू नहीं होती क्या? सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि आज यहाँ पर जो सेशन शुरू हो रहा है उसमें हरियाणा के जो तमाम विधायक हैं वो जुटे हैं। सरकार है, सरकार के अफसर हैं, वो अंदर हैं विधानसभा के अंदर, लेकिन बाकी ना तो मीडिया अलाउड है विधानसभा परिसर के अंदर, और ना ही जो जनता देखने के लिए आती है, विधानसभा को देखने सुनने के लिए आती है, वो अलाउड हैं। यानी सिर्फ विधायक हैं, सरकार है और सरकार के अफसर हैं। यानी यहाँ पर कोरोना का खतरा है विधानसभा के अंदर। जो पिछला विधानसभा का सत्र हुआ था वो भी ठीक वैसा ही था जैसा आज है, यानी कि कोरोना का टेस्ट जिनका हुआ है वही अंदर हैं, बाकी लोग अलाउड नहीं हैं। ये जो दो लाइनें लिखी हुई हैं कि अगर दवाई नहीं तो ढिलाई नहीं, लेकिन यहाँ पर ये लागू है। लेकिन वहाँ बड़ौदा में लागू नहीं थी ये लाइनें, जहाँ चुनाव चल रहा था, जहाँ जनसभाएं हो रही थी, बड़ी बड़ी जनसभाएं, और हर पार्टी के नेता वहाँ पर जाकर जनसभा कर रहे थे। 5,000, 6,000, 10,000 लोगों के बीच में वो बोल रहे थे, उनके बीच में जा रहे थे, और ज़्यादातर लोगों के मुंह पर तो मास्क भी नहीं था। यानी वहाँ पर कोरोना का खतरा नहीं था, और ना ही वहाँ पर कोई देखने और सुनने वाला था कि वहाँ पर चल क्या रहा है। क्या वहाँ पर ये चीज़ नहीं देखी गई कि वहाँ पर इतनी जनता क्यों इकट्ठी की जा रही है, क्यों जनसभा में इतने लोग इकट्ठे किए जा रहे हैं, जबकि अलाउड नहीं है कि आप इतनी बड़ी जनसभा नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि चुनाव वहाँ पर चल रहा था, क्योंकि वोट लेने हैं और आम जनता वहाँ पर इकट्ठी होगी, इसलिए वहाँ पर ये लाइनें लागू नहीं होती। लेकिन यहाँ पर सभी वीआईपी लोग इस विधानसभा के अंदर हैं, इसलिए यहाँ पर ये जो दो लाइनें हैं ये लागू होती हैं। इसका मतलब क्या है कि आम जनता, मतलब उनको कोरोना का कोई डर नहीं है, वहाँ पर कोरोना नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर कोरोना जो है वो हो सकता है। इन दो लाइनों का महत्व यहाँ पर ये है। एक तो पहली बात ये, दूसरा आज विधानसभा का सेशन शुरू हो रहा है हरियाणा का। पिछली बार जो हुआ था उसको ही आगे कंटिन्यू किया जा रहा है, और ये तकरीबन लग रहा है कि 2 दिन का ऐसा कुछ चलेगा। ये सत्र हंगामेदार रह सकता है, क्योंकि इसमें किसानों का मुद्दा उठ सकता है। जैसा कुछ समय पहले कांग्रेस ने कहा कि वो प्राइवेट बिल लेकर आएंगे किसानों पर, जो नए कानून आए हैं। इनेलो ने वो लिख कर दे दिया कि वो प्राइवेट बिल लेकर आ रहे हैं। इससे पहले आपने देखा निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू, उन्होंने कहा था कि वो प्राइवेट बिल लेकर आएंगे। तो कुल मिलाकर किसानों का मुद्दा इस विधानसभा के सत्र में उठेगा। विपक्ष की कोशिश होगी कि किसानों के मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया जाए। अब देखना होगा कि सरकार उस बिल को एक्सेप्ट करती है, क्या उस पर चर्चा होती है, किसको बोलने का मौका मिलता है, किसको बोलने का मौका नहीं मिलता, कितना मौका मिलता है, ये खैर बाद में ही पता चलेगा। जब अंदर से कुछ नेता लोग निकलेंगे वही बताएंगे कि क्या कुछ इस पर हुआ है। क्योंकि किसानों का जो मसला है उस पर आज भी पूरे भारत में जो है चक्का जाम जो किसानों की ओर से किया जा रहा है। जो पंजाब की सरकार है पूरी, वो दिल्ली में धरना दे रही है किसानों के मसले को लेकर, जो नए कानून आए हैं। यानी ये वाला जो मामला है वो पूरे देश में चल रहा है। देखना होगा हरियाणा के इस विधानसभा के सत्र में किसानों की कितनी आवाज़ उठती है, कौन उठाता है, और क्या उस पर सुनवाई भी होती है, क्या सरकार उस पर गौर भी करती है। ये खैर आगे की जो आने वाली रिपोर्ट है उसमें हम आपको बताएंगे। लेकिन इस रिपोर्ट में आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ये जो दो लाइनें हमारे पीछे लिखी हुई हैं कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, क्या ये सिर्फ यहीं पर लागू होती है? ये बड़ौदा में लागू नहीं हो रही थी? क्या आम जनता है, मतलब उनको कोई कोरोना का खतरा नहीं है, और वीआईपी जो हैं इनको कोरोना का खतरा है? सो दोस्तों, अगर ये रिपोर्ट आपको अच्छी लगी है तो इस रिपोर्ट को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर करना है। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए द मसला के, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इस पेज को आप लाइक फॉलो कर लीजिए। वो इसलिए क्योंकि जो हमारा अगला मसला होगा, चाहे सेशन से जुड़ा कोई भी मामला है, किसानों से जुड़ा मामला या कोई और, उसका नोटिफिकेशन आप तक उसी समय पहुँच जाए। धन्यवाद, नमस्कार।